सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग दक्षिण भारतीय हिंदी लेखक वेंकटेश माडगूलकर जी की कहानी पढ़ेंगे, नंगे पैर। जिस तरह से हम रूसी साहित्यकार लियो टॉलस्टॉय की कहानी पढ़े, क्या था, सच्चा तीर्थयात्री, और इसी तरह से कई कहानीकार हैं, प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो वो तो कविता ज़्यादा उन्होंने लिखा है, लेकिन कई ऐसे अंग्रेजी भी हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, ये कविता लेखन उनका था इंग्लिश में। रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जो बांग्ला साहित्यकार हैं, है ना। तो इस तरह से कई लेखक हैं जो हर क्षेत्र से और अलग अलग स्टेट से, दक्षिण और फिर उधर बांग्ला साहित्य, फिर तमिल साहित्य, तो कई ऐसे कहानी लिखे गए हैं जो हिंदी भाषा में उसका अनुवाद भी किया गया है, तो हम उसे पढ़ सकते हैं। इसी तरह से ये भी है नंगे पैर, जिसके लेखक हैं दक्षिण भारतीय साहित्य वेंकटेश माडगूलकर। तो इस कहानी में उन्होंने यह बताया है कि कैसे लोग समान परिस्थितियों में रहते हैं, उसके बाद भी उनकी परिस्थिति अच्छी रहती है, लेकिन उसके बाद भी वे लोगों की दुखों को समझते हैं, उनकी आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करते हैं और उनके ज़रूरतमंद चीज़ों को पूरा करने का भी प्रयास करते हैं, है ना। तो लोगों के दुखों को समझते हुए हमें ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। इस कहानी का यही मुख्य उद्देश्य है। तो कहानी हम शुरू करते हैं बच्चों। अब दोपहर का समय था। बेबी अपने पलंग पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। बीच हॉल में रखे रेडियो में 12:30 बजे के रिकॉर्ड बज रहे थे। प्रशांत वातावरण में गीतों के स्वर गूंज रहे थे। सामने का बंद फाटक खोलकर पोस्टमैन भीतर आया। अहाते की बजरी पर उसकी पदचाप सुनाई दी, पैरों के चलने की आवाज़। बेबी को खिड़की से पोर्च दिखलाई नहीं देता था। पोस्टमैन की आवाज़ उसके कानों में आई, पर फर्श पर डाक के पड़ने की आवाज़ सुनाई नहीं दी। बेबी पीछे मुड़ी, संभल कर पलंग से उतरी और वैशाखियों के सहारे अपने लंगड़े पैरों से कदम कदम दरवाजे तक आई। बंद दरवाजे खोलने में उसे थोड़ा समय लगा। दरवाजे से बाहर आकर हाल को पार कर आगे आने में उसे थोड़ी देर लगी। कष्टपूर्वक इतना चलने के बाद उसने आकर देखा कि हाथ में डाक लिए अभी पोस्टमैन खड़ा है। फर्श पर डाक फेंक कर अभी गया नहीं। सीढ़ियों के ऊपर खड़ी होकर उसने हाथ बढ़ाया और उसके ध्यान में आया कि आज पोस्टमैन दूसरा ही है। सदा का वह दाढ़ी वाला पोस्टमैन नहीं है। कोमल बच्चों के से चेहरे वाला यह नया पोस्टमैन है। बेबी के पैरों की ओर दृष्टि आते ही पोस्टमैन को एक छोटा सा धक्का लगा। वह द्रवित सा हो गया, भाव से भर उठा और आदर से उसने डाक उसके हाथ में दे दी। बूढ़े पोस्टमैन की तरह इस पोस्टमैन ने कोई बात नहीं की। माँ के हाथ में डाक देकर बेबी पीछे की ओर मुड़ी और बड़ी कुर्सी पर बैठकर बोली, माँ, आज का पोस्टमैन नया था। अरे, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है, बदल गया होगा। बेबी की माँ ने बाल मित्र का अंक बेबी के आंचल में रखा, रेडियो बंद किया और अपने कमरे में चली गई। दोपहर में बेबी को सदैव एकांत सा लगता। किसके साथ बात करें, किसके साथ हंसें, यह प्रश्न सदा ही बना रहता। ऐसे समय में पोस्टमैन आता, हमेशा ही वह जल्दी में रहता, फिर भी वह कभी कभी खिड़की तक जाकर डाक देता। कोई न कोई परिचित आया देखकर बेबी को बड़ा आनंद होता। इसके बाद तीसरे दिन पोस्टमैन की आवाज़ आई, पर डाक गिरने की आवाज़ नहीं सुनाई दी। कष्ट से चलती हुई बेबी अहाते में पोस्टमैन अभी खड़ा था। बेबी की ओर देखकर उसने लज्जा युक्त स्मित किया। बेबी भी हंसी। डाक लेकर बेबी ने पूछा, क्या तुम नए पोस्टमैन हो? जी हाँ। डाक फेंक कर तुम चले जाया करो, मुझे आने में देर लगती है। पोस्टमैन ने बेबी के पैरों की ओर देखा। देर तक वह मौन रहा। इतनी सुंदर लड़की को भगवान ने पैर क्यों नहीं दिए, ऐसा उसे लगा होगा। वह कुछ बोला नहीं, पर उसकी आंखों से इस अर्थ की दया द्रवित हो गई। अंततः दया से मृदु हुई एवं दबी आवाज़ में उसने कहा, लगने दो बहन, पोस्टमैन का काम जिस तिस की डाक को जिस तिस के हाथ में सौंपने का है, अहाते में फेंकने का नहीं। वह बोल रहा था, तब बेबी ने उसके पैरों की ओर देखा। कितने मजबूत और गोल गोल थे वे। इस पोस्टमैन के पैर कितने अच्छे थे। एकाएक बेबी के ध्यान में आया कि ये अच्छे पैर नंगे ही हैं।
पोस्टमैन ने अपने पैरों में कुछ नहीं पहना। क्यों नहीं पहना? पोस्टमैन लौट आया, सुंदर पग धरते हुए चला गया। बेबी ने माना कदाचित उसके जूते फट गए होंगे, वे मरम्मत होकर आते होंगे। छड़ी की ही क्यों न, इस निर्णय में बेबी को समाधान मिला। डाक लेकर वह कुर्सी पर बैठ गई। पोस्टमैन के नंगे पैर उसके मन से धीरे धीरे लुप्त हो गए। जाड़ा गया और गर्मी आई, तेज धूप भी पड़ने लगी। कोलतार की सड़कें तपने लगी, डामर पिघलने लगा। इतनी कड़ी धूप में कोई किसी को फांसी नहीं देता, पर पोस्टमैन आता, उसके पास छाता नहीं, साइकिल नहीं, जूता भी नहीं। धूप में उसका चेहरा लाल पीला हो जाता, पसीने से उसका कोट पीठ से चिपका रहता। सूखे अधरों पर वह जुबान फिराकर लजेली हंसी हंसता, अधर मतलब होठों पर, और डाक देकर लौट जाता। धूप से जलते नंगे पैर घूमता। माँ, वह पोस्टमैन नंगे पैर पर ही क्यों घूमता है? माँ ने कहा, चैन से कोई नंगे पैर घूमेगा बेटी? पैरों में डालने के लिए उसे मिलता न होगा। बेटी ने मन ही मन यह निश्चय किया, इससे आगे वह उस गरीब पोस्टमैन को नंगे पैर नहीं चलने देगी। यह विचार पक्का हुआ और बेबी को विलक्षण संतोष हुआ। एक बड़ा काम अपने हाथ से होने जा रहा था। इस विचार से वह आनंदित हुई। हमेशा आने वाला हरीबा जब घर पर आया तब बेबी ने उसे पास बुलाया और 5 रुपया देकर उसके हाथ में देकर धीमी आवाज़ में कहा, मुझे इसके जूते बना दो। हरीबा ने बेबी के पंगु पैर की ओर देखा और सिर हिलाकर कहा, बना दूंगा बहन, नाप ले लूँ। वह बोली, अरे मेरे पैर का नहीं। फिर किसके लिए बहन? हरीबा ने पूछा। इस प्रश्न को सुनकर बेबी एक उलझन में पड़ गई। उसको लगा मानो अब सारा खेल बिगड़ने जा रहा है। अंत में प्रतीक्षा करते हुए मोची को उसने कहा, 2 दिन बाद आओ हरीबा, मैं नाप दूंगी। दूसरे दिन पोस्टमैन आया और थोड़ी देर रुककर डाक देकर चला गया। डाक को कुर्सी पर रखकर बेबी अहाते के किनारे आ गई और सीढ़ियों से नीचे उतर आई। फिर फ्रॉक की जेब से प्रकार निकालकर जाने वाले पोस्टमैन के पदांकों का माप किया। आड़ा, सीधा, टेढ़ा, वह माप वह आकार ध्यान में रखा और फिर उसी कष्ट के साथ कमरे में आ गई। हरीबा को काम मिला। उस हिसाब से जूते तैयार किए और बेबी को लाकर दिए। तब होली का त्यौहार मनाया जा चुका था। पोस्टमैन कब आएगा इसकी प्रतीक्षा करती हुई बेबी बैठ गई। दोपहर को पोस्टमैन आया। बेबी के आने की राह देखने लगा। पैर घसीटती घसीटती बेबी आई। उसके हाथ में पुराने समाचार पत्र में लिपटा एक बंडल था। अहाते में आकर बेबी खड़ी हो गई। सदैव की भांति बिना अधर खोले वह मुस्कुराया और पत्रों का गट्ठा उसने बेबी के हाथ में दे दिया। बेबी ने पोस्टमैन के हाथ में जूते का बंडल थमा दिया। अचरज में सकपकाकर उसने बंडल खोला। भीतर सुंदर जूते थे। पोस्टमैन मन ही मन कह उठा, इस बच्ची ने मेरे नंगे पैर को जूते दिए, उसके पैर नहीं हैं, वे मैं कैसे दे सकूँगा। काम खत्म करके वह पोस्ट ऑफिस गया। बड़े बाबू के टेबल के सामने जाकर बोला, साहब मेरी लाइन बदल दीजिए, सिटी में कहीं बदली कर दीजिए। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से वह लड़की मदद करती है उस पोस्टमैन का, है ना। कैसे उसके हृदय में ये बातें आती हैं, कैसे वह दूसरों को कष्ट में देखकर खुद दुखी हो जाती है। तो हमें भी दूसरों के दुखों को समझना होगा, ज़रूरतमंदों की सहायता करनी होगी, है ना। तो हमारे जो किताब हैं, हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे मम्मी पापा हैं, तो हमें अच्छी शिक्षा देते हैं कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, मन लगाकर पढ़ना चाहिए, है ना। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के हमें कार्य करना होगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।